कलर्स के सीरियल गठबंधन में धनक और रघु की शादी भले ही हो गई हो, लेकिन दोनों आज एक बार फिर शादी के 7 वचन ले रहे हैं। लेकिन इन वचनों में खास बात यह है कि ये 7 वचन ईमानदारी के वचन हैं, जो धनक रघु से ले रही हैं और प्यार के मारे रघु बेचारे इन 7 वचनों को ले भी रहे हैं। दूसरी तरफ धनक सावित्री को मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ लेती है, लेकिन सावित्री सभी लोगों के आगे धनक को ही गलत साबित कर देती है और बड़े ही आराम से मंदिर से चोरी किए हुए पैसे अपने घर ले जाती हैं। तो वहीं एक तरफ रघु ने धनक से सारे बुरे काम छोड़ देने का वचन दिया है और दूसरी तरफ उन्हीं की माँ मंदिर से पैसे चोरी कर रही हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि माँ और बीवी के बीच फंसे रघु कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। वो सही थी अपनी जगह, लेकिन ऑब्वियसली सावित्री माई को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। वो डॉन है, तो उन्होंने बैकअप तैयार करके रखा था और उन्होंने मुझे ही झूठा साबित कर दिया। सास बहू की नोकझोंक, प्यारी सी नोकझोंक तो होती रहेगी, मगर हाँ ये भी है कि अगर धनक कुछ करेगी तो सावित्री भी चुप नहीं बैठेगी। जी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में कबीर और जारा के बीच आज देखने को मिला बेहद ही रोमांटिक सीन। सिर्फ इतना ही नहीं, आज जारा ने कबीर को कुर्ता पहनाने में भी मदद की। दरअसल जारा कुछ दिनों के लिए कबीर को छोड़कर अपनी माँ के पास जा रही हैं और इसी बात से कबीर परेशान है और जारा का दिल उदास है। मियाँ बीवी का मिलन अब कितने दिनों बाद होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस होने वाली दूरी से पहले इन दोनों की नजदीकियाँ जरूर देखने को मिली। लड़ाई झगड़े के बाद एक ब्रेक ज़रूरी है एंड क्यूटनेस होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। और ज़ारा कबीर में बहुत कूट कूट के भरी हुई है। एनटीवी के सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति भैया और उनके दोस्त प्रेम ने मिलकर खोला है एक चाइनीज मसाज सेंटर, जहां विभूति जी खुद भेस बदलकर चाइनीज लड़की बनकर मसाज वाली बन गए हैं। दूसरी तरफ अंगूरी भाभी तिवारी जी को उसी चाइनीज पार्लर में लेकर आती हैं, क्योंकि तिवारी जी की बॉडी में हो रहा होता है पेन, जिसके बाद विभूति जी तिवारी जी को इलाज करने के लिए उन्हें मसाज रूम के अंदर ले जाते हैं। अब देखना ये होगा कि विभूति जी की इस मसाज से तिवारी जी का बदन दर्द सर दर्द न बन जाए। मसाज सेंटर ये खुला है, अब यहाँ पर अंगूरी हमको लेके आई है, तो एक सिटिंग तो हो गई है, जिस सिटिंग के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। स्टार प्लस के सीरियल कृष्णा चली लंदन में आज कृष्णा अपने पापा के साथ अपने ससुराल वालों से अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब मांगने आई हैं। लेकिन यहाँ पहुँच जाते हैं वीर बाबू, जो कृष्णा को जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाते हैं और अंदर जाकर कृष्णा से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद वीर कृष्णा को वापस गेट पर छोड़ देते हैं और कृष्णा अपने पापा के साथ वहाँ से चली जाती हैं। यानी एक बार फिर वीर को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। वीर को अभी पता चल गया कि गलती किसकी है और उसने इतना बड़ा मेरे कैरेक्टर पे इतनी बड़ी बात हो गई थी और उसने उसका साथ दिया है, और वो भी मैंने उसी की बहन को बचाने के लिए किया था ये सब कुछ। इसके साथ तो अच्छी बात क्या है, मैं तुम्हारी बात कह देता हूँ कि दिल की इतनी साफ है ना कृष्णा, और मददगार इतनी है कि अपना हित कर लेती है। स्टार प्लस के सीरियल दिल तो हैप्पी है जी में हैप्पी और रॉकी कहीं जा रहे होते हैं कि तभी रॉकी की गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, जिसे लेकर हैप्पी और रॉकी के बीच बहस छिड़ जाती है। दूसरी तरफ सीरियल में हुई है एक नई एंट्री, जिनका नाम है अनाया। अब अनाया रॉकी और हैप्पी के बीच क्या ट्विस्ट लाएंगी ये तो वक्त ही तय करेगा। कलर्स के सीरियल सितारा में चल रही है शिवरात्रि की पूजा और महल में शिव भक्त बाबा पधारे हैं, जिनका हुआ जोरदार स्वागत। बाबा को बड़े ही संस्कारों के साथ आसन में बिठाया गया, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया और इसी बीच उनके लिए सोने के कटोरे में दूध भी मंगाया गया। तभी वृंदा अपनी बेटी सितारा को एक बात कहकर उकसा देती है, जिसके बाद सितारा बाबा के हाथों से उस दूध के प्याले को छीनकर खुद पीने लगती है। सितारा की इस हरकत को देखकर घर के सभी सदस्यों के होश उड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाशिवरात्रि के इस महा अवसर पर विष कन्या अपने असली रूप में आते आते रह गई। वो दिन दूर नहीं जब सितारा का विष कन्या का राज सारे घर वालों के सामने होगा।